ओके आप सब मानते हो कि बॉबसूट इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा टूल है और अगर आप लोग बॉबसूट को मास्टर कर लेते हो तो आप लोग इजीली बग बाउंटी को आधा मास्टर कर सकते हो। क्या हो अगर मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बॉबसूट के कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बताऊं जो प्रोफेशनल हंटर यूज करते हैं, जो शायद आपको नहीं पता है, जो एक प्रोफेशनल हंटर के पर्सपेक्टिव के हैं, तो मजा आएगा आप लोगों को। इस वीडियो के अंदर मैं वही करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा इस इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े हैकर्स हैं उन लोगों ने जो जो टिप्स दिए हैं, उन सारी टिप्स को क्यूरेट करके आज मैं आप सभी लोगों के सामने मेरे खुद के एक्सपीरियंस और उनके एक्सपीरियंस को मिलाकर बॉबसूट को कुछ इस तरीके से बताने वाला हूं कि आप लोग ये सारी टिप्स को देखकर अपने आप को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का फील करने लगोगे। विश्वास नहीं होता है, वीडियो को 2 मिनट देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैक, दिस इज अबजील। ये वीडियो है बॉबसूट ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके तो फॉर नाउ हम मान लेते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, zomato.com पे हमारा काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखते हैं हम यहाँ पर। एज एन बक कर दूंगा, टिप्स को मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। सो फॉर नाउ मान लो हम zomato.com के ऊपर हमारा जो हंटिंग है वो कर रहे हैं। तो मैंने zomato.com को यहाँ सर्च कर दिया, मेरा बॉबसूट जो है वो यहाँ पर चालू है, ये टारगेट में सारी चीज़ें हो रही है, राइट। तो ओवर हियर आई हैव माय बॉबसूट रनिंग। चलिए अब बात करते हैं एक एक टिप्स की। मैं टोटल 8 टिप्स को डिस्कस करने वाला हूँ, 8 टिप्स को डिस्कस करूंगा। एक एक को मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, जिसमें प्रैक्टिकल होगा वो बताऊंगा। बाकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप चीज़ों को सीख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बताऊंगा मैं ज़रूर। सबसे पहले टिप की बात करते हैं। देखो इसका लेवल है ना, ऐसे छोटी छोटी टिप्स से बड़ी बड़ी टिप्स तक जाएंगे। तो स्टार्टिंग में 2-3 छोटी टिप्स होगी, उसके बाद बड़ी टिप्स होगी, लेकिन ये जो टिप्स हैं बेहतरीन है और ये एक इंटरमीडिएट को समझ में आएंगे। एकदम बिगिनर है तो आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन वीडियो को देखो, क्योंकि एंड में चलकर आप जब अपना इंटरमीडिएट स्टेज पे होंगे तब आपको ये काम लगेगा। चलिए बात करता हूँ सबसे पहली टिप, जिसका नाम है मैच एंड रिप्लेस। हाँ, अब क्या है इसमें मैच एंड रिप्लेस, तो आप सभी लोगों को पता है कि इसका क्या यूज होता है, लेकिन इसको एक मॉडर्न डेज बग बाउंटी हंटिंग की तरह कैसे आप यूज कर सकते हैं। सिंपल है भाई, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपने प्रॉक्सी में जाना है। ठीक है, मान लो हम जोमेटो के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। जोमेटो हमारा बॉबसूट के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर आ चुका है हिस्ट्री के अंदर, बट राइट नाउ मैच एंड रिप्लेस। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि इस तरीके की रिक्वेस्ट होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं HTTP हिस्ट्री में चलता हूँ। कोई भी एक रिक्वेस्ट पकड़ते हैं, जैसे कि मैंने पकड़ी ये वाली। ठीक है, सो ये वाली एक रिक्वेस्ट मैंने पकड़ी। पोस्ट रिक्वेस्ट पकड़ने की मैं कोशिश करूंगा अगर हमारे पास हो तो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, चाहे वो गूगल की है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मान लो कि भाई यहाँ पर एक पैरामीटर है। ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। अभी बस मान लो कि आपके टारगेट के ऊपर, ठीक है, इसको मुझे रिपीटर में सेंड करना पड़ेगा तभी मैं हटा पाऊंगा चीज़ों को, राइट। तो मान लो कि यहाँ पर भाई आपका टारगेट है और ये टारगेट के ऊपर एक मान लो कि एक पैरामीटर ऐसा है कि एडमिन इज इक्वल टू फॉल्स। तो जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो एडमिन इज इक्वल टू फॉल्स लिखा हुआ जा रहा है, और एडमिन इज इक्वल टू अगर फॉल्स है तो आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको एडमिन एक्सेस नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अगर एडमिन इज इक्वल टू ट्रू होगा तो आपको एडमिन एक्सेस दिए जाएंगे। तो इस तरीके के पैरामीटर्स बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रू और फॉल्स के पैरामीटर, लेकिन बस एग्जाम्पल के लिए मैं ट्रू और फॉल्स बता रहा हूँ। कई बार 1 और 0 होता है, 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज में भी कई बार इस चीज़ों को डिस्कशन किया जाता है। तो भाई मान लो कि कई बार आप लोग ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं, तो अगर आप इस चीज़ को ऑटोमेट कर दो कि भाई कहीं पर भी अगर 1 आता है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देना, अगर कहीं पर भी फॉल्स आता है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देना। मान लो एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, आपकी नज़र के सामने नहीं आती, लेकिन ये छोटी सी रिक्वेस्ट बैकग्राउंड में होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर था एडमिन इज इक्वल टू फॉल्स। अगर आप इसको ट्रू कर लेते तो आप एक बहुत बड़ा बग डिस्कवर कर सकते थे, अपना प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते थे, लेकिन आपने इस रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज किया क्योंकि वो छुपी हुई थी। लेकिन बॉबसूट की मदद से आप ऐसी छोटी छोटी छुपी हुई चीज़ों को भी अच्छे से निकाल सकते हो। कैसे कर सकते हो? प्रॉक्सी में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, नीचे अगर आप जाओगे यहाँ पर, ठीक है, यू कैन सी मैच एंड रिप्लेस। तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करके आपको जो मैच, मतलब कि अगर मुझे फॉल्स दिखता है, यानी कि बॉबसूट को अगर फॉल्स दिखता है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा ट्रू के साथ, राइट। वो चीज़ हो गई। यहाँ पर आप लोगों ने इसको मैच कर दिया। यहाँ पर आप अपनी कमेंट डाल दो ताकि आपको फ्यूचर में काम लगेगी। जैसे कि ये एडमिन के लिए, एडमिन इज इक्वल टू फॉल्स, उसके लिए मैंने बनाया, राइट। ये चीज़ हो गई। यहाँ पर रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट बॉडी, कहाँ पर ये होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिक्वेस्ट पैरामीटर नेम, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट हेडर की बात करता हूँ क्योंकि हेडर की बात कर रहा था मैं, और मैंने इसको कर दिया ओके, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे ये हमारी जो चीज है वो यहां पर एडमिन इज इक्वल टू फॉल्स जो है वो यहां पर सेव हो गया। अब जब भी इसको फॉल्स दिखेगा ये इसको ट्रू कर लेगा ऑटोमेटिकली, राइट। अब ये आपको है ना
काम लग सकता है। ऐसा स्टार्टिंग में आपको ये काम नहीं लगेगा, लेकिन एक टारगेट के ऊपर अगर आप बैठे हुए हो, काम कर रहे हो और काम करते करते आपको अंदाज़ा लग गया कि भाई ये टारगेट कैसे काम कर रही है, आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि भाई ये टारगेट की जो रिक्वेस्ट्स हैं वो कैसे काम कर रही है। क्या वो हमेशा ट्रू और फॉल्स का यूज़ कर रही है, क्या ये 1 और 0 का यूज़ कर रही है, क्या ये येस और नो का यूज़ कर रही है, ठीक है, क्या ये सक्सेस और फेलियर का यूज़ कर रही है। आप सब ने देखा होगा ऐसे पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ एक बार अगर आपने अंदाज़ा लगा दिया तो फिर अपने बबसूट के अंदर इस तरीके से मैच एंड रिप्लेस को बना लो, सेट कर लो, और आप बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो छुप जाती है वो डिस्कवर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ फैंटास्टिक थिंग यू कैन डू। चलिए बात करते हैं टिप नंबर 2 की, जहाँ पर कोई प्रैक्टिकल बताने का जैसा नहीं है, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ एक प्लगइन, जो कि छोटी सी चीज़ है लेकिन इग्नोर किया जाता है। यू कैन सी ये प्लगइन का नाम है कंपेयरिंग साइट मैप्स, ठीक है। यू कैन से दिस इज अ प्लगइन, बट एक तरीके का ये मेथड है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं फैंटास्टिक थिंग रिटन ओवर हियर। आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। मान लो कि कई बार क्या होता है ना, आप एक ही, जैसे कि Zomato.com के हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। अब Zomato.com के अगर आप टारगेट में जाएंगे ना, तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये Zomato.com का पूरा साइट मैप है, ठीक है। दिस इज अ साइट मैप। अब आप क्या कर सकते हैं, वो जो मैंने चीज़ बताई ना, ये जो मेथड है ना, ये मेथड है भाई साइट मैप को कंपेयर कैसे करना है, ठीक है। ये प्रोफेशनल वर्जन में होता है। तो आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा टू परफॉर्म अ साइट मैप कंपेरिजन यू नीड टू सिलेक्ट द सोर्सेज ऑफ द साइट मैप यू वांट टू कंपेयर, the current site map that appears in the above target और site map loaded for the above project file। मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं बताऊंगा नहीं एक एक चीज़ पढ़ के, बट आप इस चीज़ को पढ़ के, ये वाली जो चीज़ है इसको आप कर सकते हैं। अगर आप Zomato.com पे 10 दिन पहले टेस्टिंग कर रहे थे कोई एक सब डोमेन के ऊपर, लेकिन 10 दिन के बाद अगर कोई चेंजेस होते हैं उस सब डोमेन के अंदर, तो उसके साइट मैप में भी चेंजेस होंगे। तो वो साइट मैप में जो चेंजेस है 10 दिन पहले और 10 दिन के बाद, वो आप उस मेथड का यूज़ करके देख सकते हैं। दैट इज़ वॉट द मेथड। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ लो, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, समझाने की ज़रूरत है नहीं मुझे आप लोगों को। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं जिससे कि आप अपना एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, चीज़ें अगर एक बार कर ली तो दूसरी बार उसको देखने का हम कष्ट नहीं उठाते, लेकिन अगर आप इस तरीके से चीज़ों को छोटे छोटे स्टेप्स को ऑटोमेट करोगे तो यू कैन बी अ प्रो इन बग बाउंटी हंटिंग। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। तो ये एक टिप है जो मैंने बताई, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं टिप नंबर 3 की। अब आप सभी लोगों को पता होगा, जब हम काम करते हैं ना कोई भी टारगेट पे, तो हम उसका स्कोप यहां पर सेट करते हैं, राइट। Zomato.com पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम उसका स्कोप सेट कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि क्या हो, Zomato.com के अलावा कुछ ना है। जैसे कि अगर अभी मैं यहाँ पर करता हूँ इंटरसेप्ट को ऑन, और अगर मैंने यहाँ पर Zomato.com को सर्च किया, ठीक है, तो ये Zomato.com आया, यहाँ पर देखते रहना, ठीक है। ये ऊपर जहाँ मेरा एरर है, ये जहाँ पर मेरा कर्सर है ऊपर देखो, मैंने बड़ा किया है कर्सर को, तो वहाँ पर देखते रहना। फॉरवर्ड करता हूँ। अब देखो ये गूगल एनालिटिक्स की चीज़ है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस Zomato चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अभी बता, मैं ये एक टिप नहीं है, स्कोप ऐड करना तो सबको आता है। मैं इसके आगे और चीज़ बताने वाला हूँ, सुनते रहना, स्किप मत कर देना डबल टैप करके, राइट। मुझे पता है बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप जाते हो ऑप्शंस में, ऑप्शंस में का टारगेट के अंदर स्कोप में जाते हो, और यहाँ पर ये वाली बटन को अनचेक होता है, इसको अगर एक बार चेक कर लोगे, उसके बाद ऐड में जाओगे और यहाँ पर जाकर आपको Zomato.com नहीं लिखना है, ठीक है, आपको सिर्फ Zomato लिखना है। अगर Zomato.com लिखा ना, तो आप लोग सिर्फ Zomato.com डोमेन, Zomato.com के सब डोमेन के ऊपर टेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने Zomato लिख दिया और अगर आपने ओके कर दिया, तो क्या होगा ना कि भाई Zomato से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ होगी ना, वो आपको दिखेगी। कई बार जब हम टेस्टिंग करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, जैसे कि कई बार हम HTTP हिस्ट्री में यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में लोड हो रही है, जैसे कि एक सब डोमेन लोड हो रहा है Zomato का। तो कई बार क्या होता है ना कि कई बार ऐसी चीज़ें भी आती है जो Zomato.com की नहीं होती है, जैसे कि S3 बकेट अगर है, ठीक है, S3 बकेट किसी और कंपनी का, लेकिन उसको Zomato यूज़ करता है, तो वो जो S3 बकेट है वहाँ पर नाम होगा Zomato का, लेकिन आपने स्कोप में डिफाइन कर रखा है Zomato.com, तो आपको सिर्फ Zomato.com दिखेगी, और वो जो बैकग्राउंड में S3 बकेट्स वगैरह जो होते हैं छोटे मोटे, वो छूट जाएंगे। और अगर वो भी आपने कैप्चर कर लिए हिस्ट्री के अंदर, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। ये आपको है ना अभी समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को, अगर आप देखो, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये अभी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, इसका क्या होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने बैठोगे ना, तो ये टिप अपना लेना। बस इसको आंख बंद करके Zomato.com है तो सिर्फ Zomato लिखना, .com मत लिखना, यू विल ऑटोमेटिकली फिगर दैट आउट, राइट। फैंटास्टिक। चलिए बात करते हैं हम यहां पर टिप नंबर 4 की, जो भी मैं बताना चाहता हूं वो भी यहां प्रॉक्सी टैब की ही है। आप सभी लोगों को पता होगा प्रॉक्सी टैब में अगर हम ऑप्शंस में चलते हैं और यहां पर प्रॉक्सी लिसनर्स होते हैं। अब देखो हम लोग है ना हमारी टेस्टिंग के दौरान बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि Nmap, मास्कैन, अमास, जो भी टूल आप दिमाग में सोचो, फफ, ठीक है, फफ की बात करते हैं। फजिंग के लिए जो हम यूज करते हैं डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग या फिर पैरामीटर फज करने के लिए फफ का यूज करते हैं, FF UF नाम सभी को पता होगा, ठीक है। तो भाई हम क्या कर सकते हैं ना, हम यहाँ पर अलग अलग
टूल्स, अलग अलग चीज़ों को बबशूट के अंदर लेकर आ सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, हम सिर्फ ब्राउजर को बबशूट के साथ सोचते हैं। जब भी बबशूट का नाम याद आता है तो हमको दिमाग में आता है हाँ ब्राउजर के साथ काम करते हैं, बट नो, आपके सिस्टम पे अगर कोई और टूल वगैरह चल रहे हैं तो उसका भी जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर आप लोड कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। रेड टीम के अंदर ऐसे ही काम होता है। रेड टीम के अंदर ऐसा नहीं, आपकी तरह नहीं होता है कि भाई ब्राउजर में वेबसाइट को खोला, बबशूट में यहाँ पर बबशूट को इंटरसेप्ट में ऑन कर दिया, जो वेबसाइट ब्राउजर में है उसको टेस्ट कर रहे हैं। नहीं भाई, अगर आप कोई टूल चला रहे हैं, अगर आप वायरशार्क चला रहे हैं, अगर आप लोग चला रहे हैं एनमैप, अगर आप लोग चला रहे हैं फफ, जिसकी मैं बात कर रहा हूं हाल फिलहाल एग्जांपल के लिए, तो उसमें भी जो जो चीजें हो रही है फफ के अंदर, अगर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग हो रही है ना, तो उसको भी हम यहां पर इंटरसेप्ट कर सकते हैं। सारे मेजोरिटी सारे टूल्स के अंदर हमारे पास ये फीचर होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर देखो, ये फफ का एक एग्जांपल है, यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं। मैं इसको जूम करता हूं, आप देखेंगे रिप्ले प्रॉक्सी और यहां पर प्रॉक्सी सेट कर रखी है, ठीक है। तो पहले से हमारी 8080 पे एक प्रॉक्सी सेट है, ठीक है, लेकिन आप यहां पर दूसरी प्रॉक्सी ऐड कर सकते हैं जो होगी 9090 की सेम, ठीक है, स्पेसिफिक एड्रेस 1270.0.01। तो हमारी एक नई यहां पर प्रॉक्सी आ गई और उस प्रॉक्सी को आप यहां पर सेट कर दो इसकी जगह पर, ठीक है। तो अब फफ के अंदर जो भी चीजें होगी ना वो आपको इस तरीके से बबशूट के अंदर दिखेगी। देखो यहां पर HTTP हिस्ट्री के अंदर, बबशूट के अंदर वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं डायरेक्टली यहां पर वो सारे पेजेस आ गए। अगर आप टेस्टिंग करते हैं, डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई नई डायरेक्टरी मिलती है तो हमें उसको कॉपी करना पड़ता है, ब्राउजर में ओपन करना पड़ता है, इंटरसेप्ट करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली यहां से इंटरसेप्ट हो जाएगा। अगर यहां पर कोई डायरेक्टरी मिली, जैसे कि यहां पर स्टेटस कोड है, आप लोग देख रहे हैं, स्टेटस कोड के अंदर अगर यहां पर कुछ अमेजिंग सा मिला, मान लो कि एडमिन का जो है एडमिन यूआरएल, यहां पर यूआरएल में एडमिन होगा, वो यहां पर भाई स्टेटस के अंदर जो है वो 200 ओके आ गया, तो यहां पर ही आप देख लो बबशूट में कि क्या ये सही में कुछ है या फॉल्स पॉजिटिव है। मैंने बोला था इंटरमीडिएट ही समझ पाएंगे मेरी सारे टिप्स, बिगिनर्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट एनीवेज चलिए। तो ये एक टिप मैंने आप लोगों को दे दी, तो ये प्रॉक्सी आप अलग अलग सेट कर सकते हैं। अब मैं यहां पर अलग टिप की बात करता हूं, जो है बबशूट के प्रोजेक्ट फाइल को सेव करना। अब है ना, हम लोग महीने तक टेस्टिंग करते हैं डोमेन के ऊपर और फिर हम एक टाइम पर सैचुरेट हो जाते हैं, ठीक है। आपका एक टाइम आएगा जब आप डाइल्यूट हो जाओगे, आपको लगेगा हाँ इस महीने मैंने ऑलमोस्ट सारे इसके फीचर्स को चेक कर लिया, लेकिन इस महीने मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं कि एक महीने आपने किया, उसके बाद ब्रेक लिया, उसके बाद 2 महीने के बाद आप फिर से आओ यहाँ पर, क्या पता 2 महीने के बाद यहाँ पर कुछ नया फीचर ऐड हो जाए, उसको टेस्ट करना हो आप लोगों को। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जिस टारगेट पे काम किया ना, उस टारगेट का जो प्रोजेक्ट फाइल है, एक महीने आपने काम किया है, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, हम एक दिन काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, दूसरे दिन फिर से बबशूट नया ओपन करते हैं, फिर से काम करते हैं। बट यू कैन सेव योर थिंग। आप लोग अगर ऊपर जाएंगे, अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव कॉपी करके लिखा होता है, अगर आप सेव कॉपी में जाकर इस प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम देकर सेव कर देंगे, तो आपका टारगेट, आपकी प्रॉक्सी, आपका डैशबोर्ड और आपका रिपीटर इज अ फैंटास्टिक थिंग। रिपीटर में जितने टैब्स हैं वो सब कुछ एक प्रोजेक्ट फाइल में सेव हो जाता है। फिर अगली बार जब आप बबशूट ओपन करते हो तो वहां पर आपको एक डायलॉग बॉक्स आता है जहां से आप इस चीज को ओपन करके वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो महीने बाद आपने इसको सेव करके कहीं पर रख दिया, आपकी हार्ड ड्राइव वगैरह जहां पर भी आप सेव करते हैं अपना डेटा, करना चाहिए बग बाउंटी का डेटा सब सेव, तो उसको रख दो, ठीक है। फिर 1 महीने के बाद जब आपको लगता है कि अब थोड़ा सा मैं फ्री बैठा हूं, फिर से वो डोमेन पे टेस्टिंग करता हूं, फिर से वहीं से स्टार्ट करो, आपका टाइम बच जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा मैंने पहले इतना इतना किया था, एक बार देखते हो ना तो पता लग जाता है। सो दिस इज अ फैंटास्टिक टिप जो बड़े बड़े हंटर्स यूज करते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो नहीं करते हैं, और मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग इसको यूज करें, तो ये आप कर सकते हैं, राइट। चलिए अब मैं बात करता हूं हमारे अगले टिप की, इसको मैं बंद कर देता हूं यहां पर। और अगला टिप जो है हमारा यहां पर है कि ये चीज जो मैंने बताई ना आप लोगों को कि आप ये सारी चीजें सेव कर सकते हैं, इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं, इसी टिप इसके साथ ही जुड़ी हुई है ये चीज, लेकिन मैंने इसको अलग टिप में इसलिए रखा कि हम मान लो कि एक डोमेन के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं और वो डोमेन के ऊपर टेस्टिंग करते करते चीजें जो है वो खत्म हो गई, मतलब अब आपने टेस्टिंग कर ली। मान लो कि आप किसी कंपनी में पेन टेस्टिंग कर रहे थे, कंपनी वालों ने बोला हाँ भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है, भाई आपने पेन टेस्टिंग कर ली, ठीक है अब आप जा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं ना, इसमें जो जो आपने टेस्टिंग करे ना उसको उसी तरीके से प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाकर सेव कॉपी पे क्लिक करके सेव इन स्कोप आइटम्स ओनली पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट करके सेव कर दो और इसको कॉम्प्रेस कर लो। 7-zip वगैरह जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको कॉम्प्रेस करके अपने एक सिस्टम में कहीं पर कॉर्नर में डाल दो। ये आपका एक प्रूफ रहेगा, यू कैन हैव इट एज अ प्रूफ कि हाँ मैंने इन चीज़ों पे टेस्टिंग करी थी। कल को अगर कोई आप पे ब्लेम करता है, कल को अगर आपका नाम आता है कहीं पर, देन यू हैव योर प्रूफ, आपके पास अपना प्रूफ होता है। बी लाइक हैकर, ठीक है। काम अगर आप हैकर का कर रहे हो, अगर आप एक एथिकल हैकर हो, अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हो, तो आपकी जो मेंटालिटी है वो भी हैकर की तरह बनाओ, क्योंकि हमको थोड़ा स्मार्ट खेलना होता है। तो आप इसको सेव इन स्कोप आइटम्स ओनली करो, ताकि जो जो स्कोप में आपने टेस्टिंग करी है वही वही चीज़ें उसमें सेव होगी और आप इसको
थोड़ा कॉम्प्रेस कर लो। कॉम्प्रेस करना सबको आता है, विंडोज में ऑप्शंस होते हैं, कॉम्प्रेस करके अपने पास रख लो। तो टिप नंबर 7 कुछ इस प्रकार की है कि मान लो कि जो मैंने अभी बताया ना, जो सीरीज चल रही है उसी से कंटिन्यू करते हैं कि मान लो कि आप लोगों ने टेस्टिंग करी एक दिन, ठीक है, पहला दिन आपने टेस्टिंग करी, अब दूसरे दिन आप लोग रात को सोकर दूसरे दिन फिर से टेस्टिंग करते हो, लेकिन आपका सिस्टम जो इतना पावरफुल नहीं, आप गर्म हो जाता है तो आप चीज़ों को बंद कर देते हो, ठीक है, लेकिन आप दूसरे दिन सुबह फिर से बॉबसूट ओपन करते हो, फिर से ट्राई करते हो टेस्टिंग करने की। तो आपका जो यहाँ पर कन्फिग्रेशन है कि भाई आप लोगों ने यहाँ पर जो हमने अभी पहले पॉइंट में मैच एंड रिप्लेस के रूल्स बनाए, शायद आपका मैक्रो यहाँ पर हो सकता है, मैक्रो अगर आप लोगों ने बनाए, मैक्रो वाला वीडियो नहीं देखा, आई बटन में लिंक होगी, अगर मैक्रोस बनाए या फिर आपने यहाँ पर अपने अपने अलग अलग प्रॉक्सीज डाले होंगे, ठीक है, अलग अलग प्रॉक्सी डाल रखे, तो ये सब फिर से दूसरे दिन सुबह उठ के क्यों करना है? आप इसको सेव कर सकते हैं, नहीं पता आपको जाना है प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद सेव प्रोजेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि देयर आर सम माइट बी पॉसिबल कि कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हो वहां पर, लेकिन आप उसको डायरेक्टली सेव कर लो, राइट, समझ रहे हो? तो एक जेसन फाइल सेव हो जाएगी। फिर अगली बार जब आप फिर से बॉबसूट ओपन करो, प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाकर लोड प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाकर जो आपने सेव किया उसको लोड कर लो, आपके ऑप्शन जैसे आपने सेट करे थे उस तरीके से फिर से आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। एंड दैट्स अ वंडरफुल टिप यू कैन यूज फॉर सेविंग योर टाइम। चलिए बात करता हूं मैं टिप नंबर 8 की, द लास्ट टिप ऑफ द वीडियो। ये है, कई बार क्या होता है, मान लो कि आप यहां पर काम कर रहे हो और आपकी HTTP हिस्ट्री है, अब मैं कोई ऐसा डोमेन ढूंढना चाहता हूं जो रिडायरेक्ट कर रहा है आप लोगों को, ठीक है, नहीं मिलेगा हमें ये अभी तो हाल फिलहाल, बट फॉर नाउ वी कैन जनरेट दैट डोमेन, आई गेस हम उसको जनरेट कर सकते हैं उस डोमेन को। अगर रिडायरेक्शन नहीं है, मुझे दिख तो नहीं रहा रिडायरेक्शन, लेकिन लेट जस्ट डू वन थिंग, मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक इंटरसेप्ट पे क्लिक करता हूँ, इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक किया मैंने। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है भाई यहाँ पर एक देखो URL है, रिडायरेक्ट कर रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब मान लो कि ये एक ऐसी रिक्वेस्ट है, मैं रिपीटर में सेंड कर देता हूँ, अभी ऐसा है नहीं, लेकिन मान लो कि ये एक ऐसी रिक्वेस्ट है जिसमें हर बार जब आप क्लिक करते हो ना तो वो आपको अलग अलग जगह पर रिडायरेक्ट करता है, या फिर भूल जाओ रिडायरेक्शन, आप इतना मान लो कि एक ऐसा ये रिक्वेस्ट है जो जितनी बार आप सेंड करोगे ना उतनी बार अलग अलग रिजल्ट दिखाएंगे। तो आप सेंड कितनी बार करोगे? उससे अच्छा हम इंट्रूडर का यूज कर सकते हैं, बिना पेलोड के इंट्रूडर को चला सकते हैं। इसको सेंड टू इंट्रूडर कर दो, आप लोगों ने इसको सेंड टू इंट्रूडर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पोजीशंस है, तो आप यहाँ पर पोजीशंस जो है वो क्लियर कर दो, पेलोड्स में आ जाओ। पेलोड्स में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, देन यू कैन सिलेक्ट ओवर योर नल पेलोड्स, ठीक है, नल पेलोड्स क्लिक करके कंटिन्यू indefinitely, I don't know why I can pronounce that, anyways pronunciation doesn't matter, इनडिफाइनेटली यहां पर क्लिक कर दो और यहां पर स्टार्ट अटैक कर दो, ठीक है। तो ये जो रिक्वेस्ट है वो बार बार सेंड होगी, ठीक है। ओके, फॉर नाउ दिस इज नॉट वर्किंग बिकॉज देर आर सम रिजोल्वेशन नेम, लेकिन कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं इसको, होगा ये, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी जो रिजोल्वेशन नेम का जो एरर है उसकी वजह से ये बार बार सेंड नहीं हो रहा है क्योंकि ये गूगल का है, लेकिन अगर आप अपने टारगेट का करते हो ना तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बार बार इसको बिना कोई पेलोड के सेंड कर सकते हो और उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो देख सकते हैं। तो ये थे 8 टिप्स जिससे आपको थोड़ा लग सकता है कि आपका लेवल बढ़ रहा है। तो फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।